तो जी अचानक से क्या होता है कि सुनीता और उनके पतिदेव की वो छुपी हुई राज निकल के बाहर आती है, जो कि सुनने के बाद थोड़ा सा लगता है कि ये क्या हो गया। अगर ये रियल है तो ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। सभी की टकटकी लगी हुई थी कि सभी ब्लॉगर के वीडियो आ चुके थे। राखी बांधने वाला, भाई बहन का राखी बांधने वाला, त्योहार वाला वीडियो आ चुका था, लेकिन सुनीता की वीडियो आ नहीं रही थी, विजय की वीडियो आ नहीं रही थी। सभी नजर टिकाए हुए थे दोनों के ही चैनल पे, क्योंकि अभी अभी दोनों में बात विवाद हुआ था। दोनों का समझौता हुआ या नहीं हुआ, क्या ऐसे ही चलेगा, क्या अंदर से और भी बड़ा रीजन है, ये लोग बताना नहीं चाह रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कभी कभी इंसान अपने जानते बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो जरा सा भी कहीं से भी अच्छा नहीं रहता है। जी हाँ, सुनीता के पतिदेव सुनीता के पतिदेव का जो चीज निकल के बाहर आया है, कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, झकझोर देता है। वो हर चीज को झकझोर देता है, क्योंकि सुनीता अपने वीडियो में बार बार बताया करती थी, आप लोगों को याद होगा, कि हमारा फैमिली सोशल मीडिया पे नहीं है, धीरे धीरे सब लोग सीखेंगे। लेकिन वहीं पे सुनीता जब पतिदेव को चैनल खोल के देती है या वीडियो में बोलना होता है, तो इनके पतिदेव सुनीता से अच्छा करते हैं। और ये बेग लटकाए, जैसे एक लगता है ऑल अंडर ऑन्डर यूट्यूबर होता है ना, उस तरह से ये बेग कंधे में लटकाते हैं। हालांकि सुनीता पहले कहा करती थी कि हमारे पतिदेव बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हम लोगों को ये लग रहा था कि जॉब करते होंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके पता लगा कि वो किसानी करते हैं। तो अब जो चीज किसानी के बात को लेकर के दिखाया जा रहा है, तो वो कहीं से भी वो किसानी वाला काम नहीं करते हैं। वो तो एक तरह का हो गया कि भाई, एक लड़का लड़की पढ़ाई कर रहा है, तुम पढ़ाई नहीं किया तो चलो तुम घर का काम ही करो, ये वाली बात हुई। अब इनकी बहन बड़ी है, अब वो भाई छोटा है या बड़ा ये हम क्लियर नहीं कर सकते। दोनों भाई बहन बाहर में पढ़ते हैं, किसी चीज की तैयारी भी करते हैं, लेकिन ये भाई साहब किसानी, जो अपने आप को किसान कहते हैं, किसान इसे नहीं कहता। हाँ, किसानी आपकी मम्मी, आपकी मौसी ये लोग करती हैं, लेबर के साथ जाकर के काम करती, वो किसानी उसे कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ मौसी को खाना पहुंचाना या पानी पहुंचाना या मम्मी का रजिस्टर मेंटेन करने वाला बात ये करते हैं जनाब। तो अब बोलिए कि काम पे क्यों आए? काम पे पब्लिक आखिर क्यों सवाल उठा रही है? आखिर सुनीता के पति पे क्यों सवाल उठा रही है? सवाल इसलिए उठा रही है, कहीं ना कहीं इस लड़के का आदत है कमाई हुई पैसे को उड़ाना, किसी के कमाए हुए पैसे को उड़ाना, किसी के कमाई का हिसाब लेना, ये आदत है। आप अपने घर का अब तक कर रहे थे, समझ में आ रहा था। शादी होते कौन जमाई होगा, कौन ऐसा लड़का होगा जो जा करके अपने ससुर समान साला से पूछे कि आपने क्या खर्च किया। जिसकी, जी हाँ, जिसके वजह से अभी एक ब्लॉगर है। हालांकि देखिए, इन सब चीज को हम मायने नहीं करते, लेकिन यहाँ पे विजय की चुप्पी जो है कहीं ना कहीं खतरनाक वाली है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि विजय के साथ बहुत गलत हुआ है। तो ये सोशल मीडिया है, सोशल प्लेटफॉर्म है। विजय फेम पाने के लिए, फेमस होने के लिए बहुत घिसे हैं, बहुत उन्होंने मेहनत की है, इसलिए उनकी पब्लिक जो है ना, जी जान लगा देगी, विजय को गिरने से रोक लेगी उनकी पब्लिक। और गिराने वाला कौन? जबकि पता ये लग रहा है गिराने वाला उनका अपना खुद का दामाद है, जो कि कल परसों वो 14-15 लाख, 10-12 लाख रुपया खर्च करके उस दामाद को खरीदे हैं। ये सत्य है, 10-12-13 लाख रुपया खर्च करके उस लड़के को खरीदे हैं। और जो लड़का, जैसे सुनीता बता रही है कि हमारा रईस है, खानदान ये है वह है, वो तो शादी में ही दिख गया। शादी में क्या था? सिंपली नॉर्मली घर,
50 बीघा 52 बीघा खेती बोलते हैं आप। अब कितना है नहीं है कोई देखने नहीं गया, लेकिन घर के मुताबिक एक मिडिल क्लास आप लगते हैं। एक मिडिल क्लास के आदमी के लिए 12 लाख 13 लाख खर्चा करवाना, एक राजा राजवाड़ा वाला, कहते हैं ना राजा राजवाड़ा वाला शादी हुआ था। और जब राजवाड़ा वाला घर में हम अपनी बेटी को देंगे और पता लगेगा दूसरे ही दिन कि वही दामाद हमसे पूछ रहा है कि आपने हमें हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया। तो यहाँ पे एक कहावत में है ना, अपना औलाद जब कुछ बोलता है ना तो समझ में आता है, और दूसरा औलाद जिसका कि अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है वो आकर के पूछे कि आपने क्या किया। ये चीज हम पुष्टि इसलिए करते हैं, किसी ब्लॉगर के चैनल पे जो ब्लॉगर विजय भाई के घर पे गए थे, और आज उस वीडियो के आए 3 दिन हो गया है, चैनल न्यू है, सुंदर ब्लॉग है, सुंदर फैमिली ब्लॉग न्यू चैनल है। अगर मान के चलिए वो गलत बोलते तो विजय भाई आकर के बोलते, विजय भाई भी चुप हैं, यानी कि, और हम इस चीज को खैर मानते ही नहीं है। सुंदर ब्लॉग आज बोल रहे हैं, विजय जी सुंदर ब्लॉग ये भी बात बोले अपने वीडियो के माध्यम से कि विजय भाई ने नहीं बताया। विजय भाई ने बताया मुंह से नहीं, लेकिन कमेंट सबको पिन करने के बाद क्लियर उसी दिन हो चुका था। लेकिन चलिए ये भी क्लियर कर दिए, अब लोगों को खुला किताब हो गया कि इनके जीजा जो है उन्होंने ही रुलाया है। यहाँ तक चलिए हो गया, यहाँ तक सुनीता के हस्बैंड का गलती है, इस चीज को हम भी मानते हैं और वो गलत किए हैं। लेकिन उसके बाद ना तो भाई के तरफ से पहल हुआ, ना तो बहन के तरफ से वीडियो के माध्यम से हमने कहीं भी नहीं देखा। लेकिन अचानक से इनके पतिदेव सुनीता को लेकर के पहुंचते हैं ससुराल, सुनीता को लेकर के ससुराल पहुंचते हैं, जबकि इतना कुछ हो गया और सुंदर ब्लॉग अपने चैनल से वीडियो भी डाल दिया कि अभी सब कुछ सही नहीं है। और धीरे धीरे विजय भाई उनको बोले थे कि धीरे धीरे आना जाने वाला काम हो सके तो हो सके, नहीं तो अभी कुछ भी सही नहीं है। तो अभी ये तुरंत जाते हैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने। कहीं ना कहीं ये ट्रोलिंग हो रहे थे, ट्रोल की जा रही थी, इनको बहुत ज्यादा ट्रोल की जा रही थी सुनीता के हस्बैंड को। तो ये लेकर के जाते हैं। चलिए हम माने कि गलती हो गई, सुनीता के हस्बैंड ने पूछ लिया आपने क्या किया, लेकिन ये गलती नहीं है तो मतलब हमारे दिमाग से भी बाहर है। एक बहन बोलती है ना तो समझ में आता है कि बहन हकदार है बाप पापा से पूछने का, भाई से पूछने का, लेकिन दामाद पूछने आता है ना तो ये समझ में नहीं आता। हाँ, दामाद कब पूछने वाला होता है, जबकि आप करेंगे। हम यहाँ पे पूछना चाहते हैं सुनीता के हस्बैंड से, आपने क्या सोच के पूछ लिया? क्या आप विजय भाई की बेटी के शादी में या आप अपनी साली के शादी में उतना खर्च करेंगे क्या? ये लॉजिक हमें समझ में नहीं आई। अब इनके दोनों पार्टी के पक्ष विपक्ष सैकड़ों तरह का अबात बनाया जा रहा है, सैकड़ों तरह का। कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे लग रहा है ना कि ये मोमेंट राजा ब्लॉक की बहन के साथ यही वाला कहानी हुआ था। तो वो तो राजा ब्लॉक खुद ही फैन फ्लोवर के लिए लड़ गए थे अपने दामाद से। यहाँ पे कहीं ना कहीं विजय भाई की चुप्पी है। तो इस चीज को ज्यादा दिल से ना लिया जाए, दोनों फैमिली अपना आपस में मिले जुले। हम तो यही बोलेंगे, ये सोशल मीडिया है, अगर विजय भाई चुप रहेंगे तो भी सुनीता ट्रोल होगी। ये मत भूलिए कि आपकी बहन है उस घर में, आपने अपने बहन को ब्याहा है। दुनिया का क्या है, हम भी अपने व्यूज के लिए ट्रोल कर लेंगे, सुनीता के पतिदेव को ट्रोल कर लेंगे। जो चीज निकल के बाहर आया है आराम से वो ट्रोल के ही काबिल है। सुनीता के पति कहीं ना कहीं बहुत मतलब क्या ही बताया जाए। आज तक हमने इतना देखा लेकिन इतना जल्दी ये सब चीज नहीं देखा, और कहीं ना कहीं सारा किया धरा सुनीता के पति के ही जिम्मे जा रहा है। और सुनीता ससुराल जाते जाते पति के नाम से भी चैनल खोलती है। तो एक बात हम बता दें, अभी ये लोग नए नए हैं और ये एक सातिरनामा चाल चल दिए हैं। अब किसके तरफ से ये चाल चला गया है, ये लड़ाई किसके तरफ से क्रिएट हुआ है, इस वजह से भी अब इन लोगों की अच्छी खासी व्यूज जाएगी। अब देखिए होता क्या है। फिलहाल सुनीता गई राखी बांधने के लिए,
विजय भाई ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। सुनीता ने कॉल लगाया, सुनीता नहीं, सुनीता के पति देव ने ही कॉल लगाया, जिसने कि कल जाकर लड़ाई भी की, उन्होंने ही कॉल भी लगाया। तो यहाँ पे माजमा समझ में नहीं आता है, रूह कांप जाता है कि भाई विजय भाई भी अपने जगह, जो लोग सुनीता के फैन फॉलोवर बोलने आएंगे ना, तो विजय भाई की भी मेहनत देखिए, वो कितना मेहनत किए हैं एक एक सब्सक्राइबर के लिए, और सब चीज किए हुए पे जैसे कहते हैं ना कोई आके रौंद देता है, वो वाली कहानी हो चुकी है। उधर सुनीता की अगर बात की जाए, हाँ उनके पतिदेव गलत किए, तो अब सुनीता का क्या कसूर है, ये भी बात होती है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।